आज की कहानी है सम्मान की, आपके सम्मान की, हर उस जीव के सम्मान की जो इस धरती पर है। सम्मान किसको और क्यों मिलना चाहिए, आइए हम भी इस कहानी से सीखें। एक दिन एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोग यह बोलते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ लोग तो जीवन को एक उत्सव मानते हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि सही क्या है। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, जिसे गुरु मिल गया उसके लिए जीवन एक खेल है, जिसे गुरु नहीं मिला उसके लिए जीवन एक संघर्ष है, और जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं उसके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है। गुरुजी का यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न हुआ। गुरुजी को यह बात पता चल गई कि मेरा शिष्य मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं है। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहूँगा। इसके बारे में तुम इस कहानी को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें खुद ही अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक दिन किसी गुरुकुल में दो शिष्य का अध्ययन समाप्त होने पर वो अपने गुरु से पूछने के लिए जाते हैं कि गुरुजी, आप हमें बताइए कि आपको हमसे गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी अपने शिष्य से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा में तुमसे एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, क्या तुम ला सकोगे। वे दोनों गुरुजी की गुरु दक्षिणा सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्यों नहीं गुरुजी, हम आपकी ये इच्छा बड़ी आसानी से पूरी कर देंगे। गुरुजी कहते हैं, अच्छा तो करके दिखाओ। वो दोनों बोले, जी ज़रूर, हम ये आसानी से कर लेंगे। दोनों शिष्य उत्साहपूर्वक चलते चलते जंगल की तरफ जाते हैं। उन दोनों को लगता है कि जंगल में बहुत सारी सूखी पत्तियां पड़ी होंगी, हम उनमें से एक थैला भर के गुरुजी को आसानी से गुरु दक्षिणा दे देंगे। कुछ समय बाद वे दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में जाकर वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ एक मुट्ठी भरी सूखी पत्तियां पड़ी हैं। यह देखकर वे दोनों बड़े निराश हो जाते हैं। वो दोनों यह सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी सारी सूखी पत्तियां कौन उठा कर ले गया, और ले भी गया तो उनके किस काम आएगी ये सूखी पत्तियां। वो दोनों अब परेशान हो जाते हैं कि अब हम गुरुजी को कैसे गुरु दक्षिणा देंगे। तभी इन दोनों को दूर से कोई व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। वे दोनों उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें एक थैला सूखी पत्तियां चाहिए, क्या आप हमें दे सकते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने सारी सूखी पत्तियां ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर ली है। ये सुनकर वो दोनों फिर से निराश हो जाते हैं। वो दोनों अब पास के छोटा से गांव था, वहाँ पर जाते हैं। उन दोनों को लगता है कि यहाँ पर हमारी कोई मदद करेगा। वे दोनों गांव में एक व्यापारी को देखते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप हमें एक थैला भरकर सूखी पत्तियाँ दीजिए। वो व्यापारी उनसे कहता है कि मैंने पहले ही उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाकर बेच दी है। अब और कोई जगह नहीं थी जहाँ से इन दोनों शिष्यों की सूखी पत्तियाँ मिल जाए। वो दोनों शिष्य निराश होकर गुरु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुजी, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमको लगा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि आप निराश क्यों होते हो, सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। यही ज्ञान मुझे गुरु दक्षिणा में दे दो। दोनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले जाते हैं। यह कहानी शिष्य बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से पता चल गया कि आप क्या कहना चाहते हो। जब सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं होती तो फिर हम कैसे किसी व्यक्ति को छोटा मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। सभी का अपना अपना अलग महत्व होता है। गुरु ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि हम जब किसी से भी मिले तो हमें उसे मान सम्मान देने का प्रयास करना चाहिए
और इसी से आपस में सहानुभूति और सहिष्णुता का विस्तार होता है और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय एक उत्सव बन जाता है। यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का प्रयत्न करें। अब शिष्य गुरु की बात को अच्छे से समझ गया था और वो संतुष्ट भी था। दोस्तों, सम्मान और स्वाभिमान एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप स्वाभिमानी हैं तो सभी से यही अपेक्षा रखोगे कि आपका सम्मान हो, और सम्मान मिलना सबका अधिकार है। व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर, सबका अपना स्वाभिमान होता है, इसलिए सबका सम्मान भी होना चाहिए। आज के युग में हम सभी का अपना सम्मान चाहते हैं, परंतु दूसरे व्यक्ति को भी सम्मान मिले यह नहीं चाहते। सम्मान की केवल एक ही परिभाषा हो सकती है, जैसा व्यवहार तुम करोगे वैसा ही सम्मान तुम्हें मिलेगा। यदि आप दूसरों से सम्मान की अपेक्षा रखते हैं तो आपको भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए। राधा कृष्ण जपते रहिए, हर संकट से बचते रहिए। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही रोचक प्रसंग और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जल्द ही हम मिलेंगे एक नई प्रेरक प्रसंग और एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।